हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश ताकत पर। दोस्तों, हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। काफ़ी सारा ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ लिया है। लगभग हमारा ट्रिग्नोमेट्री खत्म होने वाला है। अगली 2 या 3 क्लास में ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा। अगर जो ट्रिग्नोमेट्री मैंने पढ़ाया है, अगर आप एक बार वो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लोगे तो मैं इतनी गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपके एग्जाम में चाहे 10 क्वेश्चन आए, 8 क्वेश्चन आए, 5 क्वेश्चन आए, सभी क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे। अगर क्वेश्चन आपका पीवाई क्यू क्वेश्चन आएगा तो आप क्वेश्चन आराम से सोल्व कर पाओगे। अगर कोई नया क्वेश्चन बनेगा तो भी आप आराम से सोल्व कर पाओगे। इतना लेवल का, इतना अच्छा मैंने पढ़ा रखा है। एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिए। चीज़ें मैंने सारी बता रखी है, तो बिल्कुल जीरो से मैंने बताई है और एडवांस लेवल तक मैंने बताई है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का अपना क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 56। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कल भी सोल्व करवाए थे। आज की क्लास में वापस से सोल्व करवा रहा हूँ। और ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको टेबल याद है, आपको क्वाड्रेंट के बारे में पता है, तो क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कर पाओगे। अगर आपको टेबल याद नहीं है, आपको क्वाड्रेंट याद नहीं है, तो ध्यान रखना क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। तो सोल्व करने की कोशिश करना। यहाँ पर क्या दे रखा है, सेक 12 डिग्री, साइन 12 डिग्री इंटू 10 38 डिग्री, 10 78 डिग्री और 10 52 डिग्री का मान यहाँ से क्या होगा। तो ऐसे सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो, पहले आपको मैं सोल्व करके बताता हूँ। सेक 12 डिग्री, साइन 12 डिग्री और क्या दे रखा है, 10 38 डिग्री, 10 78 डिग्री और 10 52 डिग्री। अब यहाँ पर कुछ बच्चों के जिनका मैथ वीक है, उनके एक ही डाउट रहेगा कि सर कौन से को चेंज करे, कौन से को चेंज नहीं करे। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, देखो मैं ऐसे क्या करूँगा, इस सेक 12 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ, 1/cos 12 डिग्री लिख सकता हूँ। तो 1/cos 12 डिग्री मैंने इसको लिख दिया। और ऊपर क्या चल रहा है, साइन 12 डिग्री हमारे पास यहाँ पर है, इंटू यहाँ पर क्या दे रखा है, 10 38 डिग्री दे रखा है, इंटू 10 78 डिग्री दे रखा है और क्या दे रखा है, 10 52 डिग्री दे रखा है। अब देखो, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 12 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया, 10 12 डिग्री आ गया, इंटू 10 38 डिग्री आ गया, इंटू 10 78 डिग्री और यहाँ से 10 52 डिग्री। अब देखो हमने थोड़ा सा इस इक्वेशन को थोड़ा सा हमने सोल्व कर दिया। सोल्व करने के बाद में यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, दो अपने पास चार है, 10 12 10 38 10 78 और 10 52 डिग्री। तो दो चार में से किसी दो को अपने को चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या बच्चों के सामने यहाँ पर यह आती है कि सर कौन से को चेंज करें और कौन से को ऐसा का ऐसा रखे। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि किसी भी दो को ऐड करने पर अपने पास यहाँ पर कितना बनना चाहिए, 90 डिग्री बनना चाहिए। इन दोनों को ऐड करने पर कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। और इन दोनों को ऐड करने पर कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो। तो यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इधर लिख रहा हूँ, मैं 10 12 को तो मैं क्या रखूँगा, ऐसा का ऐसा रखूँगा। 10 12 को मैंने क्या रख दिया, ऐसा का ऐसा रख दिया, इंटू 10 38 डिग्री को मैं ऐसे क्या लिखूंगा, 90 में से कितना कम है, सॉरी 10 12 को 10 12 के साथ क्या लूंगा मैं, 10 78 लूंगा। तो 10 78 को यहाँ से क्या लिखूंगा, 90 में से कितना कम है, 12 कम है। तो यहाँ से इसको लिखूंगा मैं 10 90 माइनस 12 डिग्री, इंटू जो मेरे पास 10 38 डिग्री है उसको ऐसा का ऐसा रख दो। तो ऐसे कितना आ गया, 10 38 डिग्री, इंटू 10 52 को क्या लिखूंगा, 90 में से कितना कम है, 90 में से 38 कम है। तो इसको कितना लिखेंगे, 10 90 माइनस 38 डिग्री लिख देंगे। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास यहाँ से नई इक्वेशन क्या बन जाएगी, 10 12 डिग्री और 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा। तो ऐसे कितना आ गया, कोट 12 डिग्री, 10 38 डिग्री और 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा। तो यहाँ पर कितना आ गया, कोट 38 डिग्री आ गया। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास यहाँ पर क्या बन गया,
कोट थीटा इंटू टेन थीटा, अपने पास यहाँ पर क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पर तो कितना आ गया 1 आ गया, और यहाँ पर टेन थीटा इंटू कोट थीटा, यहाँ पर क्या आएगा 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास ऐसे आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन था, अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कर पाओगे। जो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है वो मैं आपको इसलिए देता हूँ कि थोड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन आप सोल्व करो तो आपका थोड़ा माइंड है वो खुले, आपका माइंड चलना स्टार्ट हो। अगर एग्जाम में कुछ अच्छा क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से खुद से सोल्व करने की कोशिश करो। बाद में आप ये नहीं बोलो कि सर आउट ऑफ सिलेबस आ गया, हमने ये सारे क्वेश्चन पढ़ा नहीं, तो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर पढ़ा रखी है, एक बार बेसिक से पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, अच्छा क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो, करो सोल्व। यहाँ पर क्या दे रखा है 4 कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 33 डिग्री माइनस कोस 90 प्लस वाई इंटू टेन स्क्वायर 66 डिग्री इंटू टेन स्क्वायर 24 डिग्री बराबर वाई बटे 2। तो ऐसे वाई का मान निकालना है, वाई का मान कितना होगा सोल्व करने की कोशिश करो। अब देखो अगर आपको क्वाड्रेंट के बारे में पता है तो क्वेश्चन आराम से सोल्व कर पाओगे। देखो कैसे करेंगे, मैं ऐसे क्या करूँगा 4 इंटू जो अपने पास कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री है इसको तो मैं क्या करूँगा ऐसा का ऐसा रख दूंगा, तो ऐसे क्या किया कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 33 डिग्री को क्या ऐसे क्या लिखूंगा 90 में से कितना कम है 90 में से 57 कम है, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा टेन स्क्वायर 90 माइनस 57 माइनस कोस 90 का मान कितना होता है, कोस 90 का मान होता है 0, तो इसका मान आ गया 0 प्लस वाई इंटू टेन स्क्वायर 66 को ऐसा का ऐसा रख दो, और जो अपने पास टेन स्क्वायर 24 है इसको मैं ऐसे क्या लिख सकता हूँ 90 में से कितना कम है 90 में से 66 कम है, तो इसको ऐसे लिख दो टेन स्क्वायर 90 माइनस 66 डिग्री और बराबर में कितना चल रहा है वाई बटे 2 हमारे पास ऐसे चल रहा है। हमें ऐसे क्या निकालना है वाई का मान निकालना है, तो ऐसे 4 इंटू कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस 90 माइनस थीटा, अपने पास ऐसे क्या होता है कोट थीटा, तो ऐसे क्या आ गया कोट स्क्वायर 57 डिग्री प्लस वाई इंटू टेन स्क्वायर 66 डिग्री इंटू टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, इसको ऐसे क्या लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पर कितना आ गया कोट स्क्वायर 66 डिग्री किसके बराबर है वाई बटे 2 के बराबर है। अब ऐसे देखो मैंने आपको फॉर्मूला बताया होगा कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है, तो ऐसे कितना आ गया 4 इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पर कितना आ गया y, और ये किसके बराबर है y बटे 2 के बराबर है। अब ऐसे क्या करेंगे जो अपने पास ये y है उसको उधर लेके जाएंगे, तो ऐसे कितना आ जाएगा 4 बराबर y बटे 2 माइनस वाई, तो ऐसे कितना आ गया 4 बराबर माइनस का y बटे 2, तो y का मान ऐसे कितना आ गया माइनस का 8 हमारे पास ऐसे क्या आ गया y का मान आ गया। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन था, अगर आपको थोड़ा बहुत क्वाड्रेंट के बारे में पता है, क्वाड्रेंट के बारे में आपको चेंज करना आता है तो ये क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कर पाओगे। और क्वाड्रेंट के बारे में परसों की क्लास में मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से बताया था कि 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है, 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, सारी चीज़ें मैंने बता रखी है। अगर आपको क्वाड्रेंट के बारे में बिल्कुल बेसिक से सीखना है तो परसों की क्लास देख लो, ठीक है। आगे बढ़ो, ये रहा, ये अच्छा क्वेश्चन है। यदि tan 35 का मान अपने को दे रखा है, y दे रखा है, और ऐसे क्या निकालना है 2 tan 55 डिग्री प्लस कोट 55 डिग्री का मान यहाँ से निकालना है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, हमें यहाँ पर दे रखा है कि tan 35 डिग्री का मान कितना दे रखा है y दे रखा है, और ऐसे पूछा क्या है 2 tan स्क्वायर 55 डिग्री प्लस कोट 55 का मान पूछा है। तो ऐसे क्या दे रखा है, हमें यहाँ पर 35 डिग्री का मान देकर किसका मान पूछा है 35 डिग्री का मान देकर किसका मान पूछा है 55 डिग्री का मान पूछा है। तो पहला काम ऐसे क्या करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो ऐसे एक बनाओ राइट एंगल ट्रायंगल, ये मेरे पास 90 डिग्री है,
ये अपने पास यहाँ पर क्या है, थीटा है। तो टेन थीटा अपने पास यहाँ पर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, y है, बेस कितना है, 1 है। तो पाइथागोरस प्रमेय से अपने पास हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 1, और इसका रूट कर दो। तो अपने पास यहाँ से आ गया वाई स्क्वायर प्लस 1, हमारे पास यहाँ से आ गया। अब देखो इसको थोड़ा सा देखो, हमें थीटा का मान कितना दे रखा है, 35 डिग्री दे रखा है। अब देखो ये मेरे पास 90 डिग्री है, ये मेरे पास 35 डिग्री है, तो ये मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, 55 डिग्री आ जाएगा। या तो आप 55 डिग्री से क्वेश्चन को सोल्व कर लो। अगर आप 55 डिग्री को 55 डिग्री से सोल्व करोगे तो अपने पास परपेंडिकुलर क्या होगा, 1 होगा, हाइपोटेनस फिर बेस क्या होगा अपने पास, y होगा, और हाइपोटेनस अपने पास यहाँ से कितना रहेगा, वाई स्क्वायर प्लस 1 का रूट। लेकिन आप यहाँ पर कंफ्यूज होते हो तो यहाँ पर क्या करोगे, फिर इसको चेंज कर लो। इसको चेंज कैसे करेंगे, 2 tan स्क्वायर 90 में से कितना कम है, 35 डिग्री कम है, तो 90 माइनस 35 प्लस कोट स्क्वायर 90 में से कितना कम है, 35 कम है, तो 90 माइनस 35। और ध्यान रखना 2 इंटू टेन स्क्वायर, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा। तो यहाँ पर क्या जाएगा, कोट स्क्वायर 35 डिग्री, और यहाँ पर क्या जाएगा, अपने को यहाँ पर ध्यान रखना 10 में दे रखा है, ओनली 10 में दे रखा है, 10 स्क्वायर नहीं दे रखा है, ओनली 10 दे रखा है। हमने थोड़ा सा इसको गलत कर दिया ना, यहाँ पर भी फिर क्या आएगा, यहाँ पर कोट आएगा, और कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, 10 थीटा। तो यहाँ पर कितना आ गया, 10 35 डिग्री आ गया। अब देखो हमें यहाँ पर 35 डिग्री का मान दे रखा है, 2 इंटू कोट क्या होता है, कोट हमारे पास यहाँ से होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है, 1 है, परपेंडिकुलर कितना है, y है, तो यहाँ से कितना आ गया, 1 अपॉन वाई आ गया। और 10 35 डिग्री अपने पास यहाँ पर ये है, तो 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है, y है, बेस कितना है, 1 है, तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया, y आ गया। तो 2y प्लस वाई स्क्वायर, 2y नहीं 2 प्लस वाई, यहाँ पर कितना आएगा, 2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन है देख लो, 2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी अपने पास ऐसे करेक्ट आंसर होगा। अब देखो आसान क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनते हैं, थोड़े अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो किसी चीज़ से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 59 देखो, ये रहा सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या दे रखा है, कोसेक 31 डिग्री का मान दे रखा है, और यहाँ से क्या पूछा है, 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर 31 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर 59 डिग्री इंटू कोसेक स्क्वायर 59 डिग्री। तो ऐसे क्या करेंगे, सोल्व करने की कोशिश करो। तो सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या दे रखा है, कोसेक 31 डिग्री का मान कितना दे रखा है, अक्स दे रखा है, और अपने को ऐसे पूछा क्या है, 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर 31। तो यहाँ पर देखो 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर 31 डिग्री, इसको ऐसे क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर 31 डिग्री लिख सकता हूँ। तो ऐसे तो कितना आ गया, साइन स्क्वायर 31 डिग्री आ गया, प्लस इसको मैं ऐसे क्या लिखूंगा, 90 में से कितना कम है, 31 कम है, तो ऐसे क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर 90 माइनस 31 प्लस इसको ऐसे क्या लिखूंगा, 90 में से कितना कम है, 31 कम है, तो ऐसे कितना आ जाएगा, टेन स्क्वायर 90 माइनस 31। अब यहाँ पर देखो इसको आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, अपने पास साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, अपने पास यहाँ पर कितना होता है 1, तो यहाँ पर नीचे कितना आ गया 1, तो 1 में 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है अपने पास, साइन स्क्वायर 31 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो ऐसे क्या होता है, 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा। हेलो दोस्तों, बीच में क्या लाइट कट गई तो मैं इस वीडियो को एडिट करके अपलोड कर रहा हूँ। जो हमने पीछे 4-5 क्वेश्चन सोल्व किए थे, हमने यहाँ तक सोल्व कर लिए थे, अब आगे यहाँ से हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है, कोसेक 31 डिग्री का मान कितना दे रखा है, अक्स दे रखा है। हमें ऐसे पूछा क्या है, 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर 31 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 59 डिग्री
प्लस 1/sin² 59 डिग्री इंटू कोसेक स्क्वायर 59 डिग्री में ऐसे पूछा है। तो पहले मैं आपको इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व करवा चुका हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर और सोल्व करवाता हूँ। क्या दे रखा है यहाँ पर कि कोसेक 31 डिग्री का मान कितना दे रखा है, अक्स दे रखा है। तो ऐसे क्या करो, पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। ये अपने पास 31 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। अब कोसेक क्या होता है, कोसेक हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो हाइपोटेनस कितना है, अक्स है, परपेंडिकुलर कितना है, अक्स है। तो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ से बेस कितना हो जाएगा, अक्स स्क्वायर -1 हमारे पास ऐसे क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, 1/कोसेक स्क्वायर 31। तो 1/कोसेक स्क्वायर 31 डिग्री को मैं ऐसे क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। यानी कि मेरे पास ऐसे आ गया साइन स्क्वायर 31 डिग्री प्लस इसको मैं ऐसे क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर 59 डिग्री को ऐसे क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको मैं 31 डिग्री में चेंज कर रहा हूँ। तो 90 में से कितना कम है, 31 डिग्री कम है। तो ऐसे कितना आ गया, साइन स्क्वायर 90 माइनस 31 हमारे पास यहाँ पर ये दे रखा है, प्लस टेन स्क्वायर 59 डिग्री को क्या लिखूंगा यहाँ से, टेन स्क्वायर 90 माइनस कितना कम है, 90 से 31 कम है, तो इसके लिख दूंगा मैं 31 डिग्री। अब यहाँ पर देखो, आपको मैंने जब बेसिक बताया था तब मैंने आपको ये भी बताया था कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा अपने पास यहाँ पर कितना होता है, 1 होता है। और यहाँ पर क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि थीटा की जगह कितना दे रखा है, 59 डिग्री दे रखा है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो प्लस का 1 हमारे पास ऐसे आ जाएगा। यहाँ पर क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर 31 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो ऐसे क्या आ गया, कोस स्क्वायर 31 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा। तो ऐसे कितना आ जाएगा, कोट स्क्वायर 31 डिग्री प्लस 1। यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इस सभी का पूरा का मान कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ पर क्या बच गया, कोट स्क्वायर 31 डिग्री प्लस 1। अब देखो कोट 31 का मान ऐसे कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। कोट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना दे रखा है, रूट में दे रखा है अक्स स्क्वायर -1 दे रखा है, लेकिन इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से हमारे पास यहाँ पर क्या हट जाएगा, रूट हट जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 1 प्लस अक्स स्क्वायर -1 प्लस का 1, 1 से 1 कट गया। तो आंसर कितना आ गया, अक्स स्क्वायर प्लस 1 हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ऐसे चेक कीजिए और टिक लगाइए। तो सी नंबर अपने पास क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो ऐसे आसान क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। साइन 3x बराबर कोस 3x माइनस 45 डिग्री, और ऐसे जो 3x का मान दे रखा है 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ से अक्स का मान ज्ञात कीजिए। अगर आपको बेसिक याद है तो किसी ज़माने में मैंने आपको यहाँ से बताया था कि कभी भी आपको साइन एक्स बराबर कोस वाई दिखाई दे और कभी भी आपको टेन एक्स बराबर टेन वाई दिखाई दे, टेन एक्स बराबर कोट वाई, टेन एक्स बराबर क्या दिखाई दे, कोट वाई दिखाई दे, और कभी भी कोसेक एक्स बराबर सेक वाई आपको दिखाई दे। तो यहाँ से मैंने क्या बताया था, एक्स प्लस वाई को ऐड करने पर किसके बराबर आता है, 90 डिग्री के बराबर आता है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, साइन 3x बराबर कोस 3x माइनस 45 डिग्री दे रखा है। तो साइन 3x बराबर कोस 3x माइनस 45 दे रखा है। तो इन दोनों एंगल को ऐड करने पर किसके बराबर आएगा, 45 डिग्री के 90 डिग्री के बराबर आएगा। तो 3x प्लस 3x माइनस 45 और किसके बराबर आएगा, 90 डिग्री के बराबर आएगा। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर तो कितना आ गया, 6x आ गया, और यहाँ पर मैं 44 है उसको उधर लेके जाऊँगा तो ऐसे कितना आ जाएगा, 135 डिग्री आ जाएगा। और 135 में 6 का भाग दोगे तो ऐसे कितना आ जाएगा, 22.5 डिग्री हमारे पास ऐसे क्या आ जाएगा, अक्स का मान आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी अपने पास ऐसे करेक्ट आंसर होगा। तो इस टाइप के आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। डायरेक्ट आपके क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट का पता है कि क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, कैसे सोल्व करेंगे,
तो क्वेश्चन को आप आराम से सोल्व कर पाओगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो फिर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अगला सोल्व करो, ये रहा, इसको सोल्व करने की कोशिश करो। यहाँ पर क्या दे रखा है, साइन 2 थीटा प्लस 50 डिग्री प्लस कोस 4 थीटा प्लस 16 डिग्री दे रखा है, और ऐसे थीटा का मान बताना है। अब क्या थीटा का मान 0 डिग्री भी हो सकता है और 90 डिग्री भी हो सकता है। तो ऐसे सोल्व करेंगे, तो साइन 2 थीटा प्लस 50 डिग्री किसके बराबर दे रखा है, कोस 4 थीटा प्लस 16 डिग्री। दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो किसके बराबर आएगा, 90 डिग्री के बराबर आएगा। तो 2 थीटा प्लस 50 डिग्री प्लस 4 थीटा प्लस 16 डिग्री, यहाँ से कितना आ गया, 90 आ गया। अब जो थीटा थीटा है, जो अपने पास थीटा दे रखा है, उनको तो एक साइड में रख दो। 2 थीटा प्लस 4 थीटा, तो ऐसे कितना आ गया, 6 थीटा आ गया, प्लस का 50 और 16 कितना आ गया, 66 आ गया, बराबर में 90। अब इस 66 को मैं उधर लेके जाऊंगा तो 90 में से 66 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 24। तो 6 थीटा बराबर कितना आ गया, 24 आ गया। थीटा का मान निकालेंगे तो 24 को डिवाइड किससे कर देंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 4 थीटा, 4 डिग्री हमारे पास ऐसे आंसर आ गया थीटा का मान। अब देखो कितने आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ ये देख लो, यहाँ से क्या देखा है, tan 11 थीटा प्लस cot 7 थीटा दे रखा है, और ऐसे क्या पूछा है, साइन स्क्वायर 6 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 9 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 12 डिग्री का मान पूछा है। तो पहला काम ऐसे क्या करेंगे, थीटा का मान निकालेंगे। थीटा का मान निकालने के बाद में यहाँ पर रख देंगे थीटा का मान, यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे और यहाँ पर रख देंगे। तो निकालो थीटा का मान, कैसे निकालोगे। अब देखो tan किसके बराबर दे रखा है, कोट के बराबर दे रखा है, तो दोनों एंगल को ऐड कर देंगे, और दोनों एंगल को ऐड करने पर किसके बराबर आना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर आना चाहिए। तो tan 11 थीटा बराबर कोट 7 थीटा, तो दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो किसके बराबर आएगा, 90 के बराबर आएगा, बराबर 90 डिग्री। तो ऐसे कितना आ गया, 18 थीटा बराबर 90। तो थीटा का मान ऐसे कितना आ गया, 18 पंजू 90, 18 से 90, यानी कि थीटा का मान कितना आ गया, 6 डिग्री आ गया। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है आपको, जो थीटा का मान निकाला आपने 5 आएगा ना, अच्छा कहाँ से आएगा, 18 5 90, थीटा का मान कितना आ गया, 5 डिग्री आ गया। अब इस 5 को कहाँ पर रखना है, यहाँ पर रखना है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, साइन स्क्वायर 6 थीटा प्लस सेक स्क्वायर 9 थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर 12 थीटा पूछा है। थीटा का मान यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर तो कितना बन जाएगा, साइन स्क्वायर 30 डिग्री बन जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर 45 डिग्री बन जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री हमारे पास ऐसे बन जाएगा। अब ऐसे साइन 30 का आपको मान पता होगा, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर दे रखा है, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1/4 आ जाएगा, प्लस सेक 45 का मान कितना होता है, √2 होता है, लेकिन √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, प्लस कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, 2/√3 होता है, लेकिन 2/√3 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, साइन कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, और साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, तो इसका मान कितना होगा, 4/3 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। एलसीएम अपने पास 12 आ गया, तो यहाँ पर तो कितना आ गया, 3 आ गया, प्लस 24 आ गया, प्लस 16। अब ये चीज़ें आपको पता होगी, आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हो, तो 24 प्लस 16 कितना होता है, 40, 40 से 3 कितना होता है, 43, तो कितना आ गया, 43/12। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी अपने पास ऐसे करेक्ट आंसर होगा। अब देखो कितने आसान क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बनेगा तो फिर इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, साइन थीटा प्लस 23 डिग्री बराबर कोस 58 डिग्री के बराबर दे रखा है और ऐसे क्या पूछा है, कोस 5 थीटा का मान पूछा है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, साइन किसके बराबर दे रखा है, कोस के बराबर है, तो यहाँ पर दोनों एंगल को ऐड करेंगे, थीटा प्लस 23 डिग्री प्लस 58 डिग्री किसके बराबर आएगा, 90 डिग्री के बराबर आएगा। तो थीटा प्लस
81, दोनों को ऐड कर दिया तो कितना आ गया 90 आ गया। तो थीटा का मान ऐसे कितना आ गया 9 आ गया। अब थीटा का मान हमने निकाल लिया। अगर हमें किसी ने पूछता कि थीटा का मान बताओ तो कितना आता 9 डिग्री आता, लेकिन हमें ऐसे क्या पूछे कोस 5 थीटा का मान बताओ। तो थीटा का मान हमने कितना निकाला 9 निकाला, 9 को यहाँ पर रख दें थीटा की जगह, तो ऐसे कितना आ गया कोस 45 डिग्री। और कोस 45 का मान कितना होता है 1/√2, हमारे पास यहाँ से कोस 45 का मान होता है। बी ऑप्शन अपने पास यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अब देखो कितने आसान क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आते भी रहते हैं ये वाले। ये क्वेश्चन करो सॉल्व। tan θ/2 इंटू टेन, यहाँ पर ध्यान 2 थीटा है भाई, यहाँ पर 2 थीटा ध्यान रखना। tan θ/2 प्लस tan 2 θ/5 किसके बराबर दे रखा है 1 के बराबर दे रखा है। तो ऐसे क्या निकालना है थीटा का मान निकालना है। तो कैसे निकालोगे सोल्व करने की कोशिश करो। अब देखो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज करेगा। अगर अपने पास यहाँ से ये होता कि tan θ/2 बराबर कोट 2 θ/5 होता तो फिर इस क्वेश्चन को हम आराम से सोल्व कर पाते, दोनों एंगल को ऐड करते और 90 के बराबर आ जाता। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को फिर सोल्व कैसे करेंगे। देखो सोल्व तो अपने को करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या दे रखा है tan θ/2 इंटू tan 2 θ/5 और किसके बराबर दे रखा है 1 के बराबर दे रखा है। अब ध्यान रखना जब भी अपने पास इस टाइप का क्वेश्चन आए तो दोनों में से किसी को भी या तो tan θ/2 या फिर tan 2 θ/5 में से किसी को 1 के नीचे लेके आ जाओ। तो ऐसे में क्या करूंगा tan θ/2 को तो यहाँ पर रखूंगा और जो tan 2 θ/5 है उसको क्या करूंगा 1 के नीचे लेके आ जाऊंगा। तो ऐसे क्या बन जाएगा tan 2 θ/5 बन गया। और मैंने किसी ज़माने में आपको बेसिक बताया था कि कभी भी कोट थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं 1/tan थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो थीटा की जगह 2 θ/5 आ गया, तो यहाँ पर क्या जाएगा tan θ/2 और ऐसे कोट 2 θ/5 हमारे पास ऐसे आ गया। अब देखो जो tan है वो किसके बराबर है कोट के बराबर है, तो दोनों एंगल को ऐड करेंगे और ऐड करने पर किसके बराबर आएगा 90 डिग्री के बराबर आएगा। तो θ/2 प्लस 2 θ/5, ये 2 थीटा है किसके बराबर है 90 के बराबर है। तो ऐसे एलसीएम कितना आ गया 10 आ गया। तो यहाँ पर तो 5 थीटा आ गया और यहाँ पर कितना आ गया 9 थीटा आ गया और किसके बराबर है 90 के बराबर है। 5 और 4 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 4 आएगा। दोनों को ऐड करने पर किसके बराबर आएगा 9 θ/10 बराबर 90। तो 9 से 9 कट गया, तो ऐसे थीटा का मान कितना आ गया 100 डिग्री हमारे पास ऐसे थीटा का मान आ गया। कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी अपने पास ऐसे करेक्ट आंसर होगा। तो ये आसान क्वेश्चन होते हैं, इनमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। चाहे एग्जाम में सोल्व कर रहे हो चाहे घर पर सोल्व कर रहे हो, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। अगला क्वेश्चन देखो tan थीटा इंटू tan 5 डिग्री थीटा किसके बराबर दे रखा है 1 के बराबर दे रखा है। और ऐसे क्या पूछा है sin 2 थीटा का मान निकालना है। तो sin 2 थीटा का मान तब निकाल पाएंगे अपने पास पहले थीटा का मान होगा। और थीटा का मान कैसे निकालेंगे tan थीटा इंटू tan 5 थीटा किसके बराबर दे रखा है 1 के बराबर दे रखा है। तो दोनों में से मैं किसी एक को 1 के नीचे लेके जाऊंगा। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा इस tan थीटा को तो यहाँ पर रख दूंगा, इस tan थीटा को मैं यहाँ पर रख दूंगा और जो 5 थीटा है tan 5 थीटा उसको लेके जाऊंगा 1 के नीचे। तो 1/tan थीटा क्या होता है कोट थीटा होता है। तो tan थीटा बराबर क्या हो गया कोट 5 थीटा हो गया। अब देखो tan किसके बराबर है कोट के बराबर है, तो दोनों एंगल को ऐड करने पर किसके बराबर आना चाहिए 90 डिग्री के बराबर आना चाहिए। तो थीटा प्लस 5 थीटा किसके बराबर आएगा 90 के बराबर आएगा। तो 6 थीटा बराबर यहाँ से कितना आ गया 90। तो थीटा का मान कितना आ गया 15 डिग्री अपने पास यहाँ से आ गया। थीटा का मान हमने यहाँ से कितना निकाल लिया 15 डिग्री निकाल लिया। अब थीटा का मान रख दो जहाँ पर अपने को क्वेश्चन में पूछा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है sin 2 थीटा का मान बताओ, तो थीटा का मान यहाँ पर रख देंगे। तो sin 30 डिग्री, तो sin 30 का मान कितना होता है 1/2। कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर sin 30 का मान कितना होता है अच्छा 15/30। भाई ऑप्शन अपने पास गलत है, क्वेश्चन अपना सही है, ध्यान रखना अपने पास ऑप्शन में इसको सही कर लेना। 1/2 अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो आज के लिए इतना ही।
ट्रिग्नोमेट्री अपना खत्म होने वाला है, उसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।